तो भाई लोग एक ना ऐसी फ़िल्म के बारे में बताऊंगा जो कि यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और मैं ये सोच रहा हूँ कि यूट्यूब ने इसको अलाउ कैसे कर दिया। मतलब मेरे को नहीं लगता यार कि अलाउ करना चाहिए था, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीन ऐसे हैं इसके अंदर। रिव्यू सुन के जाओगे तो थोड़ा सही रहेगा, हो सकता है कि आपको फिर बाद में दिक्कत हो। मूवी का नाम बता देता हूँ, मातृभूमि। एक मातृभूमि नाम है, मातृभूमि ए नेशन विदाउट वुमेन। एक जो ये फिल्म है पूरी की पूरी, इसका पूरा टाइटल यही है। अब स्टोरी लाइन पे थोड़ा फोकस करते हैं, बहुत छोटे से हल्के हाथ में रख के मैं मूवी का रिव्यू करूंगा। हालांकि मूवी को बहुत ज़्यादा सटीक तरीके से बताने के चक्कर में बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कांड हो रखे हैं, बहुत सारे जो है क्या बोलते हैं आपके, बहुत सारे सीन ऐसे हैं जिनको कि देख के ना आपकी अंतरात्मा हिल जाती है। मूवी के स्टार्टिंग में हमको एक ऐसा गांव दिखाया जाता है जहाँ पर कोई औरत नहीं है। मतलब लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता है। दो या चार औरतें हैं, अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाती है। दो या चार औरतें हैं। अब क्या है कि एक जो बंदा है उसके घर में उसकी घरवाली के बच्चा हो रहा है, और फाइनली उनको उम्मीद थी कि लड़का होगा, लेकिन लड़की होती है, उसको वो दूध में डुबा के मार देते हैं। अभी एक परिवार को दिखाया जाता है जिसके कि चार बेटे हैं, मे बी चार ही बेटे और एक बाप है उनका। ये पांच लोग हैं एक फैमिली के अंदर। अभी सब कुंवारे सांड है, पूरे गांव में कुंवारे सांड है, 33 35 40 साल के लोग हैं। उनकी शादी नहीं हो रही, क्योंकि भाई आसपास के जितने भी गांव है ना, कहीं लड़की ही नहीं है। उनकी यही है कि भैया लड़की है तो हमको चाहिए ही नहीं, और लड़का है तो हम लोग जो है रख लेंगे। अभी क्या है, जैसे तैसे खोजबीन करके वो जो पांच लड़कों का बाप है अपने बेटे की जो है शादी करवा देता है। अब शादी कैसे होती है, शादी ऐसे होती है, लड़की का जो बाप है उसको पैसे का लालच दिया जाता है, लगभग 5 लाख रुपए के आसपास, और शादी होती है चार लड़कों के साथ में। अभी जो फर्स्ट नाइट थी उस पे ना थोड़ी विवाद हो जाता है। वहाँ पर बात ये आती है कि फर्स्ट नाइट पे एक्चुअल में जाएगा कौन। अभी सबसे बड़ा भैया बोलता है कि बड़ा मैं हूँ तो मेरे को जाना चाहिए, बाकी सब लोग जो है दिन डिसाइड कर लेंगे किसको किस दिन जाना है, यानी कि कौन किस दिन उस लड़की के पास जाएगा। समझ रहे हो आप? ये बहुत टाइम पहले की एक स्टोरी टाइप में सुनने को मिल रहा है, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ सुनी है कि पहले चार भाई हैं तो एक भाई की शादी होती थी। और मतलब अब बाकी आप समझदार हो, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा खुल के इसके बारे में। तो अभी जो उसका बाप है ना, लड़कों का जो बाप है, वो भाई ऐसा सवाल करता है ना लास्ट में, वो बोलता है कि कुत्तों तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही है, मैंने इतना पैसा दिया तुम लोगों के चक्कर में, मैंने लड़की ढूंढी, मैंने पंडित को ये करा, मैंने वो करा, और फाइनली फर्स्ट नाइट पे बाप जाता है। समझ रहे हो? फर्स्ट नाइट पे बाप जाता है, उसके बाद में वो बारी बारी से नंबर लगता है उनका। उनका जो सबसे छोटा भाई था, या फिर उस बाप का जो सबसे छोटा लड़का था, वो उस लड़की के साथ ऐसा नहीं करता है। मतलब करता है वो तो, जो और लोग थे उनका क्या था, वो एक ब्रूटल तरीके से करते हैं, या फिर एक जो होता है कि उनका औरतों को पैरों में मसलने वाली बात होती है, या फिर औरतों की कोई इज्जत नहीं करने वाली बात, बस जाए गए अपना जैसा भी था। मतलब उनका मैं समझा नहीं, ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, समझदार हो आप लोग, वो करके अपने आ गए। और उसके बाद में जो सबसे छोटा लड़का है वो उसको समझता है, उसको फील कराता है, उसको उसका ख्याल रखता है, उसके खाने का, पीने का, नहाने धोने का, हारी का, बीमारी का। तो वो जो लड़की है वो वैसे तो पांच लोगों के लिए रह रही थी, चार दो लड़के थे, एक उनका बाप था, लेकिन एक्चुअल में उसका जो अटैचमेंट था वो था सबसे छोटे लड़के के साथ। अभी जो वो लोग हैं उनको चिढ़ हो जाती है कि भैया ये जो लौंडा है अपना छोटा भाई है, इसकी तरफ ये जो औरत है ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है, और वो लोग ना उसको मार देते हैं। हालांकि फिल्म में काफ़ी ज़्यादा सीन कटे हुए हैं तो इसका खुलासा नहीं हो पाता है कि वो एक्चुअल में मारा किसने, लेकिन जो मूवी की स्टोरी चल रही थी उसको देख के एक आइडिया हो जाता है कि हाँ इन्हीं लोगों ने मारा है। अभी वो लड़की अपने उनके घर में एक नौकर था, एक लड़का था छोटा, तो उसके साथ में भगने की कोशिश करती है, भग जाती है, जिसको कि वो लोग ना पकड़ के ले आते हैं और गाय का तबेला था उसके अंदर डाल देते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे लिए ये अशुद्ध हो गई है, क्योंकि ये एक नीची जात वाले के साथ में भागी है। अभी नीची जात वाले के साथ में वो भागी थी तो वो अशुद्ध हो गए, लेकिन वो ये वही लोग हैं जो कि उसी नीची जात वाले लड़के के हाथ का खाना खा रहे थे अपने घर के अंदर। और वो लड़का भी साला इतना हरामी था, इसके अंदर जो दिखाया, जब भी पंडित आता था तो पंडित को अपने मूत का रूबजा बना के वो उस पंडित को पिलाता था। उसके बाद में और सीन बताऊंगा ना भाई, आप हिल जाओगे, सच बता रहा हूँ मैं, बहुत सारे सीन है इसके अंदर, आपको क्या बोलूँ। वो जो पंडित जी है ना, वो एक लड़की के साथ दिखाए जाते हैं, औरतें तो है नहीं गाँव के अंदर। अब पंडित जी लड़के से ले रहे थे, मतलब या फिर वो लड़का पंडित जी से, पता नहीं मेरे को, क्योंकि सीन कटे हुए हैं, लेकिन समझ आता है। मैं समझ नहीं पाया कि भाई इसको अलाउ करा कैसे। और उसके बाद में ना फाइनली क्या होता है
कि वो जो लड़का भगा था उसके साथ में, मतलब वो जो लड़का हेल्प कर रहा था उसको भी मार दिया जाता है उन लोगों के द्वारा, और वो जो है नीची जात का था। अभी वो जो नीची जात का लड़का था उसका जो चाचा है वो बदला लेने के लिए आता है, वो बोलता है कि हम ना सबको मार देंगे, और फाइनली वो तबेले के अंदर से एंट्री कर रहा होता है, उसको दिखती है वहाँ पर वो लड़की, वो उन्होंने बांध के रखी थी कि इसको तबेले में रखेंगे, गाय भैंस के गोबर में रहेगी, उसका मूत पिएगी तो उसको जो है दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा। वैसे वो लड़की अपवित्र हो चुकी थी उनके लिए, वैसे वो सारे लोग बारी बारी से जाके उसको सेक्सुअल हरासमेंट उसका कर रहे थे। उसके बाद में वो जो नीची जाति का लड़का था, उसका भाई और उसका एक चाचा, वो दोनों अपने उस लड़की का बदला लेने आए थे उन लोगों से, लेकिन उनको वो लड़की दिख जाती है। अभी वो लोग भी उससे अपना काम निकालते हैं। अब फाइनली लास्ट में वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और अभी लड़ाई ये होती है कि भाई इसका बाप कौन है, लड़के का बाप, मतलब जो बच्चा है उसका बाप है कौन। अभी वहाँ पर फिर बातें होने लगती हैं, तो वो जो चार भाई थे वो लड़ने लगते हैं और बोलते हैं कि हम बड़े हैं तो हमारा ही बच्चा होगा। फिर वो जो अंकल है, वो जो उनका बाप था, वो बोलता है कि तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आ रही है, मैंने इतना पैसा खर्चा करा, मैंने ये करा और वो करा, और सबसे बड़ी बात तो ये है जब पहली बार मैं गया था उसके पास तो ये जो बच्चा है ये मेरा ही है। समझ रहे हो आप? मतलब ये तो एक तरीके से होता है ना कि किसी अदर रिलीजन में, जैसे रिलीजन तो नहीं बोल सकते अब, मजहब में जैसे देखने को मिलता है, मतलब बहुत सारी वीडियोस वगैरह हमको देखने को मिलती हैं, तो वैसा ही हो गया। तो ये फिल्म भी कुछ वैसे ही है, चार लड़के भी वहीं जा रहे हैं, उनका बाप भी वहीं जा रहा है, और फाइनली वो बच्चा किसका है किसी को पता ही नहीं, और बाप बोल रहा है ये मेरा है। अभी वो उसके हिसाब से तो उसकी माँ हो गई, और वो अपनी माँ पे ही, मतलब क्या बोलूँ मैं यार, अब आप लोग ज़्यादा समझदार हो, मैं वही बोल रहा हूँ कि यूट्यूब ने अलाउ कैसे कर दिया और सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को पास कैसे कर दिया। और भाई अभी की फिल्म नहीं है ये फिल्म 2005 में रिलीज हुई थी। चलो स्टोरी पे ना वापस आते हैं। अभी उनके साथ कांड हो रहा था, वो बाप बोलता है कि मैं बाप हूँ तो मेरे नाम पे बच्चे का नाम जो है लिख दो। फाइनल हो जाता है, सभी लोग एग्री कर लेते हैं, क्योंकि ये वो टाइम था कि अगर बाप ने बोल दिया ये होना है तो वही होना था। मतलब समझ रहे हो आप, वो एक चीज़ थी। सही गलत का अंदाज़ा नहीं लगाना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये उस टाइम के औरे या फिर उस औरा के टाइम का जो था उसकी बात थी। अभी वो जो नीची जाति के लोग थे उसमें दया में भी अभिजीत सर ने वो करेक्टर प्ले किया है। तो अभी वो बोलते हैं कि वो हमारी बहू है, हमारी फगुनी है, हम उसको लेके आएंगे और उसके पेट में जो बच्चा है वो हमारा है। नीची जात वाले ऊंची जात वालों के यहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं हम उसको लेके जाएंगे, वो जो बच्चा है वो हमारा है। भाई मैं क्या बोलूँ, मतलब समझ रहे हो, उस चक्कर में लड़ाई दंगे हो जाते हैं, और फिर लास्ट में ना जो नीची जात वाले हैं वो उन लोगों को घेर के मार देते हैं, और जो वो लड़की है उसके लड़की होती है लास्ट में। और फिर फाइनल में क्या है कि ये जो फिल्म है ये ख़त्म हो जाती है। अगर यहाँ पर आप टॉपिक्स पकड़ोगे या फिर बहुत सारी चीज़ देखोगे ना, बहुत ज़्यादा विवादित फिल्म है ये, मैं सच बोल रहा हूँ। मेरे को तो शायद किसी शॉर्ट के थ्रू या किसी ऐसे ही कोई रिकमेंड हुई थी ये फिल्म, ऐसे ही मैं कुछ स्क्रॉल वगैरह कर रहा था तब मैंने इसको देखा। भाई स्टोरी जो है ना, स्टार्टिंग से जब आप देखते हो तो आपको थोड़ी स्लो लगती है और आपको फील होता है कि इसकी जो स्टोरी है वो काफ़ी स्लो है। लेकिन एक टाइम वो होता है कि जब उसकी शादी हो जाती है ना लड़की की, उसके बाद स्टोरी अपनी ग्रिप पकड़ लेती है, और फिर आपको ना पता लगता है कि एक्चुअल में स्टोरी है क्या, किस टाइम की है, किस ओरा की है, पंडित क्या कर रहा है, कौन क्या है, कौन नीची जात है, कौन ऊंची जात है, कितना भेदभाव हो रहा है। यहाँ पे इस फिल्म में यहाँ तक दिखाया गया है भाई, शादी हो नहीं रही थी तो किसी ने यहाँ पर बोला कि मेरे पास लड़की है मैं शादी कर देता हूँ एक लड़के से। उन्होंने क्या बोला कि ठीक है 2 लाख रुपए लगेंगे, लड़के का मेकअप वेकअप करके भाई ठग लिया उसको लड़के से उसके फेरे वेरे करा दिए। वो लड़का भैंसिया रोने लगा, वो बोल रहा है कि मैं तो लड़का हूँ। मतलब यार गजब, मतलब हंसने वाली बात नहीं है, सीरियस बात है। ये बहुत सीरियस मूवी है और ये एक बहुत ही सीरियस टॉपिक भी है। मैं पहले भी बोल रहा था, मैं अभी बोल रहा हूँ, यूट्यूब ने साला अलाउ कैसे कर दिया इसको, और यूट्यूब का छोड़ो सेंसर बोर्ड ने पास कैसे कर दिया। और ठीक है यार जो भी है, बाकी आप कुछ समझदार हो, आप अपने हिसाब से देख लो। अभी के लिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।